हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को गलत प्रूफ करते हैं। इसकी गलत हरकतों की वजह से मुझे ये सुनना पड़ा कि आप मोटे हो। बात दिल को लगी है तो इसका इंजर पिंजर तो ढीला करना पड़ेगा, क्योंकि बात अब इज्जत पे आई है। तो शुरुआत करते हैं और इसके लिए मैं सहारा लूँगा क्वांटम मैकेनिक्स का, क्योंकि यही तो आखिरी सहारा है हम दुखियारों का। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कहता है कि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। और ज़रा आप ध्यान दें तो लाइट तो फोटोन से बनी होती है, तो हम इस लाइट की जगह फोटोन का यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स में से एक फोटोन निकलता है। अब आप थोड़ी अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे। लाइट सोर्स में से जब एक फोटोन निकलता है तो वो जाके उस सरफेस से टकराता है, और उस सरफेस से टकराने के बाद वो जाके क्या डिटेक्टर पे लगता है। ज़रा आप सोचिए कि इस पूरी शीशे में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ फोटोन टकराएगा, क्योंकि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है तो जैसे ही मैं इंसिडेंट एंगल चेंज करूँगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये फोटोन लाइट डिटेक्टर के बजाय किसी और जगह पर चला जाएगा। तो अब थोड़ी देर के लिए आप देखिए कि हम यहाँ लाइट सोर्स का एंगल चेंज नहीं करेंगे। और अब ये सोचिए कि लाइट के सामने से एक सिंगल फोटोन तो निकलेगा ही। लाइट के सोर्स से एक सिंगल फोटोन तो निकलता ही नहीं, एक साथ बहुत सारे फोटोन निकलते हैं, और इतने सारे फोटोन कोई भी रास्ता ले सकते हैं। और जब इतने सारे फोटोन कोई भी रास्ता ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है सबका एंगल ऑफ इंसिडेंट भी अलग होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग होगा। तो अगर ये अलग है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होगा? क्योंकि जब तक सारे फोटॉन्स एक जगह जाकर नहीं टकराएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई नहीं हो सकता। लेकिन रियल लाइफ में ये होता ही नहीं है। वो कैसे? फोटोन चाहे चाहे शीशे पर कहीं भी टकराए, लेकिन डिटेक्टर पर सारे फोटोन एक जगह आकर मिलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि रियल लाइफ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे ही नहीं होता। फोटोन चाहे जो भी रास्ता ले, किसी भी एंगल पर टकराए, मैक्सिमम फोटोन लाइट डिटेक्टर पर जाकर ही रुकेंगे। और ये बात हमने कही थी कि इसकी वजह, इसके पीछे का वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लाइट सोर्स का एंगल हमने नहीं बदला। जब एंगल नहीं बदला तो पूरी की पूरी लाइट जाके एक ही जगह पर टकरानी चाहिए। लेकिन ये क्या करती है कि हर मुख्तलिफ फोटॉन का क्या होगा, डिफरेंट फोटॉन का डिफरेंट एंगल होगा। डिफरेंट एंगल होगा तो इंसिडेंट एंगल होगा, तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और फोटॉन तो एक रास्ते को लेकर भी नहीं बैठते, सब अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि फोटॉन कोई सा भी रास्ता ले सकता है? ज़रूरी थोड़ी है कि हो सकता है सारे फोटॉन सीधे ही चल रहे हो। नहीं भाई, ये सब ऐसे नहीं होता। क्योंकि अगर हम इसको ऐसा मानेंगे तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के खिलाफ होगा। हाँ, हम ले सकते हैं लाइट फोटॉन की प्रोबेबिलिटी, यानी उसकी जो पाथ है उसकी प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं कि ये मुमकिन है उस रास्ते से गुजरे। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह सीधे यानी स्ट्राइट लाइन में जा रहा है। और ये बात क्वांटम मैकेनिक्स साबित भी कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि फोटॉन एक फिक्स पोजीशन नहीं बल्कि उसकी लोकेशन की प्रोबेबिलिटी है। और सारे फोटॉन एक रास्ते पर नहीं चलेंगे। लो जी, मुबारक हो, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को गलत साबित कर दिया। पर यहाँ एक डायलॉग आता है, चलो ज़रा गरीबों मिठाई बाँटो, गलत आदमी से पंगा लिया है। पर एक और बात मैं आपको करूँगा कि मैं इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैकेनिक्स के लॉ के क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज़ के मुताबिक मैं इसको सही भी प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन ये पहले ही लोग कर चुके हैं। तो थैंक